दोस्तों, आज के दौर में सऊदी अरबिया की गिनती हमारी दुनिया के सबसे अमीर देशों के साथ की जाती है। मगर आप लोग अगर आज से 100 साल पीछे नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में सऊदी अरबिया का अमीर होना तो दूर, बल्कि ये पूरा एक ऐसा इलाका था कि जिसका गुजर बसर भी सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर हुआ करता था। यानी हर साल दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से जो भी मुसलमान इस इलाके में हज करने के लिए आया करते थे, उसी की अर्निंग से ही इस पूरे इलाके को चलाया जाता था। इतना ही नहीं, उस दौर में पूरे सऊदी अरबिया का ये हाल था कि जहाँ तक भी नज़र उठाकर देखा जाता था, वहाँ पर दूर दूर तक सिवाय सूखे रेगिस्तान के कुछ नज़र नहीं आता था। मगर दोस्तों, फिर सऊदी अरबिया की किस्मत बदली और 1938 में पहली बार इनके इलाके से तेल निकला, और वो तेल ऐसा निकला कि जिसने पूरे सऊदी अरबिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने एक वो नया सऊदी अरबिया बनकर तैयार हुआ कि जिसको आज के दौर में हम लोग देख सकते हैं। अब करंट सिनेरियो ये है कि सऊदी अरबिया का शाही खानदान न सिर्फ एक आलीशान जिंदगी बसर करता है, बल्कि इनके पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि जितनी दौलत अगर हम लोग हमारी दुनिया के 10 से 15 सबसे अमीर लोगों की दौलत को मिला भी दें, जब भी नहीं बन सकेगी। यानी शाही खानदान की दौलत दुनिया के 10 से 15 सबसे अमीर लोगों की दौलत से भी ज़्यादा है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इन लोगों के लिए ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमारी दुनिया की बहुत सारी रिसर्च ये पूरी तरह से क्लियर कर चुकी हैं कि सन 2050 या 52 तक हमारी दुनिया की ज़मीन से तेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और जो कुछ बचेगा भी वो इस काबिल नहीं होगा कि जिसको निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। यही वजह है कि अब सऊदी अरबिया को भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर सताने लगा है, क्योंकि जाहिर है सऊदी अरबिया का तो पूरा एम्पायर ही तेल पर खड़ा हुआ है। सऊदी अरबिया ने इस डर से निपटने के लिए अपनी तैयारियां भी बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दी हैं, और दुबई जैसे इलाकों से सीख लेते हुए अब वो अपने आप को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्यूचर में तेल की बजाय टूरिज्म और इस जैसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड हो। फ्यूचर में आने वाले इस बड़े खतरे से निपटने के लिए सऊदी अरबिया की तरफ से जो बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, उनमें सबसे अहम फैसला एक सिटी को माना जा रहा है। यानी अब सऊदी अरबिया ने एक ऐसा शहर आबाद करने का फैसला किया है कि जो न सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे अनोखा होगा, बल्कि दुबई जैसे एडवांस शहर से भी ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यानी दुबई से भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकेगा। इस शहर को द लायन सिटी का नाम दिया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस शहर को द लायन सिटी का नाम क्यों दिया गया है, और आखिर इस शहर में ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि जो इसको पूरी दुनिया से अलग बनाएगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि आमतौर पर दुनिया के लगभग सभी शहर सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलते चले जाते हैं, मगर ये पहली ऐसी सिटी होगी कि जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी लाइन में बसाई जाएगी। और ये स्ट्रेट यानी सीधी लाइन भी कोई छोटी लाइन नहीं होगी, बल्कि लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आखिर इस शहर को कैसे बसाया जाएगा। यानी एक पतली सी लाइन की तरह आबाद ये शहर 170 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। मोहम्मद बिन सलमान के जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और इस वक्त पूरे सऊदी अरबिया को चला भी रहे हैं, उनका ये मानना है कि सन 2030 तक वो इस सिटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस सिटी के अलावा भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे टारगेट पहले से ही तय कर रखे हैं कि जिसको वो 2030 तक कंप्लीट करना चाहते हैं, और ये सारे के सारे टारगेट वही हैं कि जिनकी मदद से मोहम्मद बिन सलमान 2030 तक सऊदी अरबिया की जो तेल के ऊपर निर्भरता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यानी इस काबिल बनाना चाहते हैं कि तेल के बिना भी सऊदी अरबिया बिल्कुल वैसा ही रह सके कि जैसा आज के दौर में रहता है। दुनिया के इस नए अजीबोगरीब शहर को सऊदी अरबिया के प्रोविंस तबूक में बनाया जा रहा है, यानी इजिप्ट वाली साइड में। इसके अलावा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ इस शहर के बहुत सारे फायदे गिनाते हैं, बल्कि ये भी मानते हैं कि ये शहर फ्यूचर में हमारी दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। बात करें अब अगर इस शहर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको बताते चलें कि ये शहर 3 स्टेजेस में बसाया जाएगा। सबसे पहली जो स्टेज है उसको ग्राउंड लेवल का नाम दिया गया है। इस लेयर पर ना तो रोड मौजूद होंगे और ना ही गाड़ियाँ चलेंगी, बल्कि यहाँ पर लोग या तो पैदल चल सकते हैं या फिर साइकिल से चल सकते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों जैसी नेचुरल चीजें ही मौजूद होंगी, और यहीं पर लोगों के रहने का इंतजाम होगा। यानी इंसान एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकेगा। इसके बाद जो नीचे की लेयर है उसको सर्विस लेयर का नाम दिया गया है।
यानी सेकंड स्टेज में गाड़ियाँ भी चलेंगी, रोड्स भी होंगे और उसके अलावा भी जो आम कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं यानी शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज और इस तरह की और भी चीज़ें वो सारी इसी स्टेज पर ही मौजूद होंगी। यानी एक एडवांस सिटी में आप जितनी भी फैसिलिटीज़ पाते हैं वो इस शहर की सेकंड स्टेज पर यानी जिसको सर्विस लेयर का नाम दिया गया है उसमें पा सकेंगे। बात करें अब अगर इस शहर की तीसरी और फाइनल स्टेज के बारे में तो आपको बताते चलें कि उसको स्पाइन लेयर का नाम दिया गया है और यही इस शहर की सबसे खास चीज़ भी मानी जा रही है क्योंकि इस लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही इंतजाम किया गया है, वो भी इतना अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि जो 170 किलोमीटर लंबे शहर को पल भर में ही कवर कर सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से यहाँ पर रहने वाले लोग शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर पहुँच सकेंगे। यकीनन दोस्तों 170 किलोमीटर लंबे सफर को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर तय करना एक अमेजिंग चीज़ है। इसके अलावा ये शहर दुनिया के बाकी शहरों से इसलिए भी अलग होगा क्योंकि इस शहर में जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा या फिर और भी चीज़ों में जहाँ पर भी एनर्जी यूज होती है वहाँ हर जगह पर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज किया जाएगा। यानी जिस तेल के खात्मे के खतरे की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है उस तेल जैसी चीजें यहाँ पर यूज ही नहीं की जाएंगी। मजे की बात यह है कि 170 किलोमीटर लंबी लाइन में बनाए जाने वाले इस शहर का ज्यादातर हिस्सा लगभग 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी होकर गुजरेगा, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने इन पहाड़ों को खत्म करने की बजाय इनको इसी में ही यूज करने का फैसला किया है। यानी इन पहाड़ों की मदद से इस शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर की लोकेशन भी बड़ी समझदारी के साथ चूज की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस जगह पर इस शहर को बसाया जा रहा है ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर दुनिया की लगभग 40% आबादी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, अब अगर बात करें टारगेट की तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सन 2052 तक लगभग दुनिया के 1 अरब लोगों को इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो यकीनन एक बड़ा आंकड़ा है। अब जाहिर है दोस्तों कि जब इतना ज़्यादा एडवांस और अजीबोगरीब शहर बनाया जा रहा है तो इसके लिए मालो दौलत भी बहुत चाहिए होगा। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग $500 बिलियन का बजट पास किया है। ये रकम कितनी ज़्यादा बड़ी है इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया में पाए जाने वाले ज़्यादातर देशों की इकोनॉमी भी इतनी नहीं है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस शहर को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया गया है, मगर अब सवाल यही है कि आखिर 2030 तक क्या सऊदी गवर्नमेंट अपने इस मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस स्लो स्पीड के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है उसके हिसाब से तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि 2030 तक इस मिशन को कंप्लीट करना नामुमकिन सी बात है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।